जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी का शिक्षक बहाली का प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर आपको एक अपडेट दिया गया है। ये बिग अपडेट है और इसमें थोड़ा सावधानी आपको बरतना है, क्योंकि आपसे आपत्ति मांगी जा रही है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अगर आप आपत्ति करने जा रहे हैं तो आपके लिए एक सूचना भी पहले दी गई है कि अगर आप आपत्ति बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रूफ के देते हैं और वो अगर गलत पाई जाती है तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल, मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए पहले सावधान कर देना चाहता हूँ कि ऐसे ही उठकर सीधे आपत्ति नहीं कर देनी है। जो भी सूचना आप देने जा रहे हैं, जो भी आपत्ति आप करने जा रहे हैं, उस पे बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझ के ही आप आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक सवाल छात्र का आ रहा था कि सर, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हमें सुधार करने का मौका मिला है, उसमें क्या सभी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना है? चलिए उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और फिलहाल आपको बता दें कि ये बहाली की प्रक्रियाएँ जो चल रही हैं, ये बहाली की प्रक्रियाएँ आपकी जो हैं बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर है, लेकिन आगे इस वर्ष 2024-25 तक जो है 10 लाख नौकरी और देने का वादा यहाँ पर हो रहा है और ये बिहार राज्य सरकार की महागठबंधन सरकार कर रही है। यानी कि और भी अन्य विभागों में नई बहाली की प्रक्रिया आने वाली है। चलिए इन सभी चीज़ों को समझते हैं, लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल अपडेट पे और यहाँ से आपको जानकारी नई बहालियों की भी हम देंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो है बीपीएससी के ऑनलाइन पोर्टल पर आके आपको यहाँ से लॉगिन हो जाना है। चलिए मैं एक छात्र का यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों कि ये जो मैंने लॉगिन किया है जिन छात्र का, और यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन आपको करना चाहूँगा कि 3 चीज़ें हैं। पहला, अपडेट डॉक्यूमेंट्स, दूसरा है डाउनलोड योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। तो इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे आपको दिए गए वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया था। इसको यहाँ से करना है आपको डाउनलोड। अगर देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपका इनमें से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो कि ब्लरी हो, यानी कि उसको साफ सुथरा नहीं देखा जा सकता हो, या फिर कटा छटा हो, कोई भी कट लगा हो और आपका जो है कोई सीरियल नंबर नहीं दिख रहा हो या मार्क्स नहीं दिख रहा हो, तो वैसी स्थिति में आप उस डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पे यही जानकारी दी गई थी और इसके लिए भी आपका डेट दिया गया है, तो उसी डेट के मध्य में आपको ये काम करना है। नोटिफिकेशन जो है आप बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से जाके चेक भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करने हैं तो उस आपको यहाँ लिंक पे क्लिक करना होगा और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से अपडेट कर देना होगा। लेकिन सर ये क्या दिया हुआ है? ये अपने आप में एक सवाल है कि अपलोड ग्रीवेंसेस डॉक्यूमेंट, तो ये कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं हमें जो कि अपडेट करना है? देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा और इसको पहले इसी को मैं चर्चा करूंगा कि ये आखिर क्यों सावधानी बरतने की बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपका ऐसा तो नहीं है जो कि ब्लरी हो और या फिर जो है आपका डॉक्यूमेंट जो है अपठनीय हो या फिर त्रुटिपूर्ण हो, यानी गलत डॉक्यूमेंट्स हो गया हो, है ना। इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके। तो और दूसरा चीज़ है यहाँ पे कि दोस्तों, जो भी छात्र अपना जो अपडेट करेंगे सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट को डालेंगे जो डॉक्यूमेंट उनका गलत है। और ये कॉलम देख लीजिएगा कि हम सही कॉलम में डाल तो रहे हैं ना। मतलब कि मान लीजिए कि आपका जो है एनसीएल डालना है, तो आप एनसीएल वाले में ही आके अपना क्या करेंगे, नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर का नाम, क्योंकि इसको शपथ पत्र के साथ देना है, जैसा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन दिया गया था, उनका डिजिग्नेशन बताना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। और जो शपथ पत्र मतलब कि आपको, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट है एनसीएल का, तो एनसीएल पे आप ये सही डॉक्यूमेंट्स निकाल के इस पे अटेस्टेड करवा के उनसे मोहर लगवा के उनका, तब इसको स्कैन करके 100 KB का बनाइएगा और इसको क्या कीजिएगा, अपलोड कीजिएगा यहाँ पे। फिर आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे व्यू कर लेना होगा, देख लेना होगा कि सही सही अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये करना है आपको काम। साथ में जहाँ पे आपको एक शपथ पत्र भी देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, उसको भी यहाँ पे संलग्न करना है। ठीक है, तो उसको भी अपलोड करना है। देखिए, तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा 28 तारीख को ये अपडेट किया गया था, जहां पर टीआरई 2 की परीक्षा को लेकर यहां पर अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग और एससी एसटी कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग, तीनों विभागों के क्लास 1 से लेकर 12 तक के जिन सफल अभ्यर्थियों का अपलोड किया गया दस्तावेज त्रुटिपूर्ण है, मतलब कि जिनका त्रुटिपूर्ण है या अपठनीय है, यानी कि ब्लरी है, तो सही दस्तावेजों को पुनः आप 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में अपलोड करेंगे। तो आज 3 जनवरी है, आज से आपका ये लिंक है जो कि एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे आपको 7 तारीख तक आपको ये सारे काम करने हैं। इसके लिए बीपीएससी की वेबसाइट पे आपको लॉगिन होना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी। लॉगिन होने के बाद अपना डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहाँ पे त्रुटि रहित यानी कि सही सही और पठनीय यानी कि जो पढ़ा जा सके अपलोड करना आपको डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपको मांगा जा रहा है। जैसे कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज हैं,
है ना, 100 KB का होना चाहिए। और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज का छाया प्रति, है ना, यानी कि फोटोकॉपी राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा अटेस्टेड भी करवाना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एनसीएल का आपका सर्टिफिकेट है, तो एनसीएल का सर्टिफिकेट पे ही आपको जो है ये सारा अटेस्टेड उनका भी करवा लेना है, सही सही उसको साफ साफ फोटो क्लिक करके। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पदस्थापन, है ना, ये संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। यानी कि आपको नाम अटेस्टिंग ऑफिसर का, यहाँ पे जो है अटेस्टिंग ऑफिसर का नाम लिखना है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, मतलब किस पद पे है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और वो फोटो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसको सही सही यहाँ पे अपलोड करके व्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। अब वो डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकता है आपका, चाहे आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है, एनसीएल हो सकता है, फ्रीडम फाइटर वाला हो सकता है, या आप अगर टीचर हैं पंचायती राज संकाय में वो हो सकता है, कुछ भी जो आपका गड़बड़ है वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर देना। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए ये देखिएगा, तो ये जो हो गया आपका, ये काम हो गया इसका, ठीक है, अपलोड यहाँ पे डॉक्यूमेंट का, ठीक। और ये हो गया आपका डाउनलोड डॉक्यूमेंट का, यानी कि यहाँ से देख लीजिएगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका गलत है। तो ये दो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब ये क्या चीज़ें हैं, ग्रीवेंसेस के बारे में क्या बताया गया है, इसको थोड़ा समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपको अपने परीक्षा फल से, यानी कि आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 2 का आपने एग्ज़ाम दिया है। अब ये एग्ज़ाम के परीक्षा फल को लेकर, यानी कि आपके रिजल्ट को लेकर कोई आपत्ति हो, है ना, संबंधित कोई शिकायत भी अगर आपको करना है, शिकायत या आपत्ति करना हो, तो शपथ पत्र के माध्यम से अपनी शिकायत या आपत्ति जमा कर सकते हैं आप लोग। ध्यान रहे कि यदि आपकी शिकायत आपत्तिपूर्ण गुण दोष के आधार पर सही पाया जाता है तो उसके अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर आपका आपत्ति बिल्कुल सही है और गुण दोष है, मतलब कोई उसमें दोष नहीं है गुण में, आपकी बातों में, तो उसमें सुधार कार्रवाई किया जाएगा। परंतु यदि आपकी शिकायत आपत्ति गलत पाई जाती है तो तदनुसार आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि बहुत ही सावधान से आपको रहकर यहाँ पर जो है आपत्ति दर्ज करनी है अपने परीक्षा फल के ऊपर। अगर लगता है आपको कि हाँ हमारा जो है रिजल्ट आना चाहिए था, नहीं आया है रिजल्ट, उस चीज़ को लेकर ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो आपके ऊपर ये कार्रवाई भी की जाएगी अगर आप गलत पाए जाते हैं इसमें। तो आगामी परीक्षा में, आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको भाग लेने से भी प्रतिबंधित किया जाएगा अगर आपका ये गलत है यहाँ पे आपत्ति। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कुछ निम्न बिंदुएं हैं, कुछ विषय हैं जिन पे आप शिकायत आपत्ति कर सकते हैं। जैसे कि याचिका आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, जिनको ऐसा लगता है तो भाई अपना डिस्क्रिप्शन लिखिएगा उसके बारे में, और ये अंग्रेजी में लिखना है, 150 वर्ड में आपको ये डिस्क्रिप्शन लिखना है। याचिका आरक्षण लाभ अगर नहीं मिला है तो फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड PDF कर देना है, ठीक। और यहाँ पे अपलोड होगा जैसे ही आपको उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होगा तो यहाँ पे व्यू में आपका दिख जाएगा। दस्तावेज सत्यापन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में त्रुटि के कारण अयोग्य सूची में शामिल है। जैसे कि बहुत लोग का क्या हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, ठीक है, अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अयोग्य पाया गया है, क्या अयोग्य पाया गया है उनको यहाँ पे सूची में, यानी कि लिस्ट में, तो आप कर सकते हैं आपत्ति। यहाँ पे उसके बारे में जानकारी दीजिएगा कि आपका क्यों नहीं हुआ है, अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे अपना वो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा। भाषा के पेपर में प्राप्तांक, अब देखिए ये चूंकि 1 से कक्षा 5 तक के लिए ही वैलिड है, क्योंकि इस बार 6 to 12 तक के जितने भी भाषा का पेपर का प्राप्तांक है उसको शून्य कर दिया गया, तो ये सिर्फ 1 से 5 वाले छात्रों के लिए है। भाषा के पेपर में प्राप्तांक में त्रुटि के कारण अयोग्य हुआ है, तो अगर आपको लगता है यहाँ पे कि नहीं आप उसमें पास हैं, आपका OMR स्कैन जो मिला हुआ है, स्कैन OMR मिला हुआ था, उसके अनुसार आपको लगता है कि आप पास हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उसको अपलोड कीजिएगा, अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। मुख्य पेपर के प्राप्तांक कट ऑफ के बराबर होने, उम्र और नाम के आधार पर कट ऑफ के ऊपर रहने और भाषा दस्तावेज के अयोग्य सूची में नहीं रहने के बावजूद चयन किया हुआ। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा बोला जा रहा है कि मुख्य पेपर में, यानी कि जो 80 नंबर का आपका पेपर है ना, एक तो आपका भाषा का पेपर था, एक आपका GS का सेक्शन था, एक आपका जो है मुख्य पेपर था, तो उसमें प्राप्तांक कट ऑफ के बराबर होने और उम्र और नाम के आधार पर कट ऑफ के ऊपर रहने और भाषा या डॉक्यूमेंट्स के अयोग्य सूची में नहीं रहने के बावजूद भी चयन नहीं हुआ है, तो भी आपको उसके बारे में अपना डिटेल देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, इन 4 चीज़ों को रखा गया है कि मेन पेपर में आपका कट ऑफ के बराबर है तो, और डेट ऑफ बर्थ का जो कट ऑफ है वो देखिए, और भाषा दस्तावेज के अयोग्य सूची में नहीं रहने के बावजूद भी चयन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो है आपको आपत्ति कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मुख्य पेपर का प्राप्तांक कट ऑफ से अधिक होना
ठीक। और भाषा दस्तावेज यानी कि भाषा या दस्तावेज के आयोग सूची में नहीं रहने के बावजूद भी चयन नहीं हुआ है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आपत्ति कर सकते हैं। मुख्य पेपर के प्राप्तांक में अगर कोई त्रुटि है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर अन्य कोई संक्षिप्त विवरण देने हैं तो भी आप यहाँ पे इसको लेकर आपत्ति अपना कर सकते हैं। इनमें से अगर कोई ऑप्शन नहीं है और किसी और चीज़ के बारे में आपत्ति करते हैं तो 7 नंबर में आप इसको अपलोड कीजिएगा। उपरोक्त से संबंधित जो है आपको शपथ पत्र के माध्यम से आवेदन अपलोड करना है और यहाँ पे जो है सबमिट कर देना है फाइनली। तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा भी, शपथ पत्र के साथ ही आपको ये चीज़ अपलोड करनी है। उपरोक्त संबंधित शपथ पत्र के माध्यम से ही आवेदन जो है आपको अपलोड करना है। तो शपथ पत्र आपको मिल जाएगा, है ना, आप कहीं अनुमंडल वगैरह से भी मिल जाएगा। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे चीज़ों को लिखकर, एक एप्लीकेशन लिखकर यहाँ पे अपलोड करना है चीज़ों को, और उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे देना है चीज़ों को। तो ये हो गया आपका ग्रीवेंसेस। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जो भी छात्र इसके लिए इस बार बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम दिए हैं उनके लिए बड़ी खबर है और ये बिग अपडेट है। लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है और ये साझा हमने आप तक सारी डिटेल किया है, अप टू डेट आप तक पहुंचाने का। लेकिन बिहार सरकार अभी भी आपकी परीक्षाओं को लेकर तत्पर है और इस साल के लिए एक अच्छी खबर ये आ चुकी है, चूँकि शिक्षा मंत्री और हमारे जो संबंधित मंत्रीगण थे, जो चंद्रशेखर जी हैं शिक्षा मंत्री, और यहाँ पर अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनिता देवी बैठी हुई थी। और इसी बीच में इन्होंने एक बात कही कि ये जो 10 लाख नौकरी का जो देने का संकल्प लिया गया है, ये 2025 में इसको पूरा कर लिया जाएगा और इसके लिए कार्य तत्पर है, यहाँ पर लोग लगे हुए हैं। और अभी तक इन्होंने बताया भी कि हम लोग 5 लाख नौकरी जो है दे चुके हैं। और शिक्षा मंत्री ने जिन लोगों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, उस पर भी यहाँ पे कटाक्ष किया है केंद्र सरकार पर। उन्होंने नौकरियां दी नहीं है जबकि करोड़ों नौकरियां उन्होंने छीनी है, ऐसा उन्होंने कटाक्ष किया है। तो ये सरकार काम कर रही है, तत्पर है आपके जॉब्स को लेकर, चाहे आपका शिक्षा विभाग हो या फिर अन्य कोई भी विभाग हो जहाँ पे वैकेंसीज लगातार आ रही हैं। और सही बात है यहाँ पर कि बिहार में वैकेंसीज का अपडेट लगातार मिल रहा है, हर विभाग में आ रहा है वैकेंसी, भले ही कहीं पे 2000 है, कहीं पे 4000 है, कहीं पे 20,000 है, कहीं पे लाखों में है वैकेंसी। तो यहाँ पर देखते हुए, इन सभी चीज़ों को जोड़ते हुए लगभग 5 लाख वैकेंसी सरकार जो है यहाँ पे कंप्लीट आप लोगों को दे चुकी है, जिसके बारे में ये इस मीटिंग में इन्होंने अपडेट भी किया है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। ये खबरें आई थी हम तक, तो हमने सोचा कि आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई जाए। और इस साल जो है 2024 और जो 25 आपका साल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें 10 लाख अपकमिंग जॉब्स अपडेट आने वाले हैं। वो विभाग आपके अलग अलग हो सकते हैं, तो आप लोग तैयार रहिए अपनी परीक्षाओं को लेकर और अपनी परीक्षा से संबंधित चीज़ों को पढ़ते रहिए और तैयारी में रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।